नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है पॉलिटिकल पंचायत के शो में जिसका नाम है आज का अखबार, जहां पर मेरा नाम है डिम्पल चौहान और मैं हूं आपके साथ दीपक कुमार। जहां हम आपको डिटेल में बताएंगे अखबार की रोजमर्रा की उन खबरों के बारे में राजस्थान और देश विदेश से जुड़ी हुई जो कि तमाम रोजमर्रा में आपसे छूट जाया करती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान के मौसम के मिजाज के बारे में। तो 7 जिलों में मौसम विभाग केंद्र जयपुर ने तेज बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि की चेतावनी दी है। यहाँ पर चेतावनी केवल बारिश को लेकर नहीं बल्कि किसानों को भी दी गई है, क्योंकि किसानों को एक सलाह दी गई है कि जो सुरक्षित स्थान पर वो जो अपनी फसलें हैं उनको शिफ्ट कर ले, क्योंकि ये जो वेस्टर्न डिस्टरबेंस के कारण है, ये जो असर है आगे के 3 दिनों तक देखने को मिलेगा। इसके साथ ही बड़ी खबर न सिर्फ राजस्थान से जुड़ी हुई बल्कि पूरे देश से जुड़ी हुई। जिस तरह की अफवाहें अभी तक हर जगह फैली हुई थी कि क्या लॉकडाउन लग सकता है एलपीजी संकट के बीच में, तो इस बार मोदी सरकार ने 2 बड़े फैसले लिए हैं कि ना ही ईंधन महंगा होगा, ना ही लॉकडाउन लगेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में साफ तौर पर कहा कि लॉकडाउन का कोई प्रस्ताव नहीं है। नेता और अन्य लोगों को अफवाह फैलाने का और डर का माहौल पैदा करने से बचना चाहिए। अब खबर बीकानेर से, जहां शुक्रवार को 26 से ज्यादा खेजड़ी के जो पेड़ है वो माफियाओं द्वारा काटे गए। हालांकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बिश्नोई समाज और संत साधु संतों के सामने एक आश्वासन प्रस्ताव किया था कि अब की कोई खेजड़ी है उनको नहीं काटा जाएगा। डीएम से लेकर प्रशासन से लेकर सबको आदेश दिए गए, लेकिन इसके बावजूद प्रशासन और कलेक्टर के नाक के नीचे से 26 से ज्यादा पेड़ काटे गए, जिसके बाद बिश्नोई समाज में गुस्सा फूट फूट कर भर चुका है। जहां पर उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा, अगर जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं होती और कटाई को रोका नहीं जाता तो खेजड़ी आंदोलन 2.0 का आगाज कर दिया जाएगा। इसके साथ ही खबर भरतपुर से, जहां पर अब एलपीजी जो कमर्शियल एलपीजी थी उसकी जगह पीएनजी का इस्तेमाल करने के लिए कहा जा रहा है। खासतौर पर ढाबों और होटल मालिकों को उनको कहा गया है कि आप कमर्शियल गैस की जगह पीएनजी का इस्तेमाल करें, ताकि जो एलपीजी की आपूर्ति है वो आम जन तक पहुंचाई जा सके। और बाकायदा इसके लिए होटल मालिकों को प्रेरित भी किया जा रहा है और उनके फॉर्म भी धड़ाधड़ भरे जा रहे हैं। अब खबर नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल से जुड़ी हुई, जहां पर उन्होंने लोकसभा में 3 विधायक जिन पर स्टिंग ऑपरेशन भास्कर द्वारा चलाया गया था उनके खिलाफ संसद में आवाज उठाई है। दरअसल नागौर सांसद और आरएलपी पार्टी से के जो प्रेसिडेंट है हनुमान बेनीवाल, उनका कहना है कि न केवल लोकतांत्रिक संस्थाओं की इन तीनों विधायकों ने गरिमा को ठेस पहुंचाया है, बल्कि जो जनता का जो विश्वास है उनको भी गहरा आघात किया है। यानी कि साफ तौर पर जो हनुमान बेनीवाल है पूरी तरह से इन विधायकों के पीछे पड़ चुके हैं, जहां पर उन्होंने काफी जोरदार तरीके से संसद में आवाज उठाई है। अब खबर हम कहीं और रुख करते हैं महाराष्ट्र की तरफ, जहां अशोक खरात के बाद एक और बाबा जो फर्जी बाबा है उसका नाम सामने आ रहा है। एक महिला ने पालघर जिले में ऋषिकेश वैद्य नामक व्यक्ति के खिलाफ रेप और ब्लैकमेल की शिकायत की है। महिला का आरोप है कि उसने खुद को दैवीय अवतार बताया था और पुणे के एक लॉज में जाकर जो है उसके साथ रेप किया। इसी के साथ ही जो कल एक और वीडियो वायरल हो रही थी एक मंत्री की, उस मामले में एनसीपी मंत्री नरहरि झिरवाल के वायरल वीडियो के मामले में फडणवीस ने कहा है कि अगर वीडियो की प्रामाणिकता साबित होगी तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब खबर उदयपुर से, जहां पर बीजेपी से उदयपुर सांसद मन्नालाल रावत ने लोकसभा में प्रतापगढ़ कलेक्टर अंजलि रोजारिया द्वारा डीएमएफ बैठक यानी कि डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन की बैठक में मंजूर कामों को रोकने का मुद्दा लोकसभा में उठाया। आपको बता दूं, मन्नालाल रावत ने बड़ी टिप्पणी करते हुए कहा है कि जो कलेक्टर है उनके अहंकार के कारण 54 में से केवल 3 कामों की जो स्वीकृति है वो दी गई है। हालांकि आपको बता दूं बीजेपी की सरकार है, लेकिन जो अधिकारियां हैं उनकी जो मनमानियां हैं अधिकारियों की वो बढ़ती जा रही है। ये भी सोचने वाली बात है कि बीजेपी की डबल इंजन सरकार है, लेकिन इसके बावजूद अधिकारियां अपनी मनमानी करते नजर आ रहे हैं। अब खबर बांसवाड़ा से, जहां पर पाड़वा ग्राम पंचायत में 2023 का काम दिखाकर 2026 में पैसा उठा लिया गया 4,66,000 का, जहां पर न्यूट्री गार्डन जो बच्चों के लिए बनाया जाना था उसकी जगह सिर्फ झाड़ियां मिली है। हालांकि तस्वीरों में न्यूट्री गार्डन दिखाया गया, लेकिन वहां पर असलियत में झाड़ियां मिली और इस मामले में 4,66,000 रुपए उठा लिए गए। अब खबर कोटा बूंदी से, जहां लोकसभा अध्यक्ष और सांसद ओम बिरला ने एक बैठक की। दरअसल ये बैठक की जाती है डेयरी क्षेत्र और पशुपालक साथ ही किसानों की जो आय है यानी कि जो उनकी इनकम है उनको बढ़ाने के लिए। दरअसल जो लोकसभा अध्यक्ष हैं कोटा बूंदी से सांसद हैं ओम बिरला, उनका कहना है कि जो ये क्षेत्र है किसानों का उसको डिजिटाइज करने की जरूरत है, साथ ही प्रजनन और जो उनकी क्वालिटी है फूड की, माफ कीजिए मिल्क की, वो बढ़ाने की जरूरत है ताकि जो किसानों की आय है वो बढ़ सके। तो उसके लिए इन्होंने एक बैठक करी जिसमें उन्होंने आदेश दिए सभी अधिकारियों की कि इस पर काम करें।
और खबर वागड़ से, जहां पर इंटरनेशनल स्विमिंग पूल बनाया जाना था ताकि वहां के बच्चों को आगे बढ़ाया जा सके। तीरंदाजी के बाद स्विमिंग पूल में भी वहां के युवाओं को आगे बढ़ाना था, लेकिन उस मामले में भी जो प्रस्तावित किया गया था स्विमिंग पूल, वो 4 साल बीत चुके हैं, 2 सरकारें बदल चुकी है, लेकिन अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। 8 सितंबर 2021 को प्रस्तावित किया गया, 4 अप्रैल 2025 को जो है वर्क ऑर्डर भी जारी कर दिए गए थे, लेकिन अभी तक पहले चरण का ही काम पूरा नहीं हो पाया। जिसके बाद अर्जुन बामनिया का भी एक बयान सामने आया कि हमने दिया था, लेकिन उस समय कोरोना भी आ चुका था, इस वजह से भी काम में थोड़ा लेट हुआ था। लेकिन अब सवाल ये उठ रहे हैं कि जब अभी तक पहले चरण का काम नहीं पूरा हो पाया, तो फिर दूसरे चरण का काम कब से शुरू होगा। अब खबर जोधपुर से, जहां फेमस गुडला मेले में उस वक्त हड़कंप मच गया जब नशे में धुत 3 मोटरसाइकिल सवार युवकों ने ट्रैक्टर से जाकर वो टकरा गए। बता दें कि ये जो ट्रैक्टर है उस पर महिला बैठी थी। दरअसल एक झांकी निकल रही थी वहां से, तो वहां पर महिला बैठी थी, लेकिन वो घायल हो गई, जिसके बाद मामला विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के बीच में भारी पत्थरबाजी देखने को मिली। इतनी गुस्साई भीड़ हो गई कि 3 युवक, वो वही तीनों नशे में धुत युवक, वहां से फरार हो गए। हालांकि पुलिस ने मामले की गंभीरता को समझते हुए तीनों को डिटेन कर लिया है। हालांकि अब तक जो उनसे पूछताछ है वो की जा रही है। अब खबर बिजनेस से जुड़ी, जहां ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच में जो युद्ध चल रहा है, उसका असर न सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल और एलपीजी पे पड़ रहा है, बाकी सामानों पर भी पड़ रहा है। देखिए, 1 अप्रैल से जो है 12% तक टीवी महंगे हो सकते हैं और फ्रिज और एसी महंगे हो सकते हैं। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि एसी की कीमतों में 10 से 12% का इजाफा होगा। 5 से 7% जो है टीवी के दाम बढ़ सकते हैं। वजह है क्योंकि मेमोरी का कॉस्ट बढ़ रहा है, और 7 से 8% जो है वॉशिंग मशीन के दाम बढ़ सकते हैं। इस सीजन में इंडस्ट्री के जो दिग्गज है, उनका मानना है कि एसी की मांग जो है 25% बढ़ सकती है, वही वॉशिंग मशीन भी 10 से 12% की दर से इस बार महंगी होने की आशंका जताई जा रही है। अब बात करते हैं सरकारी नौकरी के क्रेज के बारे में। दरअसल राजस्थान में अच्छे खासे फिट लोग, ऐसे लोग हैं जो ठीक ठाक है, लेकिन फिर उसके बावजूद दिव्यांग कोटे से वो सर्टिफिकेट, फर्जी सर्टिफिकेट बनवाकर नौकरी ले रहे हैं। ऐसे 4 जिलों के 23 फर्जी कर्मचारियों को ऐसे पकड़ा है। हालांकि जो 44 कर्मचारी हैं उनके खिलाफ पहले से ही फर्जी दस्तावेज की जो नौकरी लेने का मुकदमा दर्ज कर दिया गया है और एसओजी अभी इस कार्य में जुटी है। ऐसे कई मामले और सामने आ सकते हैं। अब चलते हैं खेल जगत की दुनिया में, जहां पर भारत के लिए एक अच्छी खबर आई है कि तीरंदाजी में भारत ने जीते 10 मेडल और पिछला रिकॉर्ड ही उन्होंने तोड़ डाला है। बता दें कि पुरुष इंडिविजुअल में क्लीन स्वीप कर दिया, जिसमें गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज सब जीत लिए हैं। 10 मेडल में 2 गोल्ड है, 4 सिल्वर है और 4 ब्रॉन्ज है। वहीं 22 वर्षीय उदय कंबोज ने फाइनल में अपने ही साथी प्रथमेश जावरकर को 145 से 144 के अंक से हराकर पहली बार इंटरनेशनल गोल्ड जीता है। इसी के साथ ही टेनिस में पहली बार फाइनल में गौफ और समालेंका होंगी, जिनके बीच में कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। वहीं आईपीएल का भी आज से शुरुआत हो रही है और आईपीएल में आज जो मैच होने वाला है वो आरसीबी बनाम हैदराबाद का है, और दोनों टीमें जो है प्रबल दावेदार है। दोनों की जो बैटिंग लाइनअप है वो जबरदस्त है। ऐसे में माना जा रहा है कि इस बार 300 प्लस स्कोर भी बनने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके साथ ही हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान ने फिर अपनी बेइज्जती करवा ली है। जैसा कि कल से एक वीडियो वायरल हो रही है कि एक अपने कपड़े पे रंग जब बॉल को घिसा गया तो बॉल का रंग ही चेंज हो गया। तो जो पीसीएल है, जिसे अब जिसकी काफ़ी बदनामी भी हो रही है, वहीं अब पीसीएल में एक नया नियम भी लागू कर दिया गया है। देखना होगा कि क्या ये नियम आईपीएल में भी आने वाले समय में आ सकता है। वो नियम ये है कि अब टॉस के बाद टीम तय करेगी कि प्लेइंग 11 क्या होगी, यानी कि कप्तान अब जो है 2 प्लेइंग 11 अंपायर्स को सौंपेंगे। जब टॉस हो जाएगा उसके बाद ये तय किया जाएगा कि आखिर कौन सी प्लेइंग 11 इस बार मैदान में उतरने वाली है। तो ये थी आज की तमाम बड़ी खबरें। ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए पॉलिटिकल पंचायत के साथ। नमस्कार।